नमस्कार मित्रों। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत ने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय एक हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी का डीएनए एक ही है। अगर कोई हिंदू मुसलमानों को देश से बाहर जाने की बात करता है तो वो हिंदू नहीं हो सकता। संघ केवल कहता है, ऐसा नहीं है। संघ की गतिविधियों से भी यह बात प्रमाणित होती है कि संघ कभी भी धार्मिक भेदभाव नहीं करता है। देश में जब भी कोई आपदा आई, चाहे भूकंप आया हो, चाहे सुनामी आई हो या विमान दुर्घटना हुई हो, संघ के स्वयं सेवक हमेशा बिना किसी आह्वान के प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सेवा कार्य करते हैं। वर्तमान में भी जब कोरोना काल चल रहा है तो इसमें संघ के स्वयंसेवक सेवा करते समय, राशन सामग्री वितरित करते समय यह नहीं देखते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है, कभी भी धार्मिक भेदभाव नहीं करते हैं। पूज्य सरसंघ चालक जी के वक्तव्य के बाद में और कोरोना काल में भी चल रही संघ की गतिविधियों के बाद में यह अपेक्षा की गई कि नफरत की राजनीति करने वाले अब अपनी भाषा बदलेंगे, किंतु कल ही ओवैसी ने यह बयान दिया कि भारत में नफरत के लिए हिंदुत्व और संघ जिम्मेदार है। वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उनकी राजनीति नफरत पर आधारित है। मुसलमानों को भड़काना, उनको बहकाना और उस पर उसकी राजनीति करना, यह उनकी आदत में है, उनके स्वभाव में है। मुसलमानों की मूलभूत जो समस्याएं हैं उनकी चिंता कभी नहीं करेंगे। मित्रों, कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जो मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं। देश में आज भी लगभग 43% मुसलमान निरक्षर हैं। देश में जितने ग्रेजुएट हैं उनमें लगभग 3% ही मुसलमान हैं। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि देश में लगभग 14 से 15% मुसलमान है, लेकिन सरकारी नौकरियों में और फौज में मुसलमानों की भागीदारी केवल 2.5% के आसपास है। ओवैसी को यह चिंता नहीं। एक ऐसा आंकड़ा मित्रों जो आपको आश्चर्यचकित करेगा, मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। देश में जितने भिखारी हैं उनमें लगभग 25% मुसलमान है। ओवैसी इस बात की चिंता नहीं करेंगे। और आज अगर मुसलमानों की यह स्थिति है तो उसका जिम्मेदार कौन है? 55 साल से ज्यादा साल तो कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस के साथ तो ये गठबंधन करते हैं और जरूरत पड़ी तो सत्ता में शामिल होकर के सत्ता की मलाई भी चाटते हैं। कांग्रेस से कभी सवाल नहीं पूछेंगे मुसलमानों की ये हालत क्यों है, और नफरत की राजनीति करेंगे। और नफरत की राजनीति का मित्रों यह आलम है कि अभी कुछ समय पहले इनकी ही पार्टी के एक एमएलए ने बयान दिया कि मुसलमानों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, अगर वो कोरोना वैक्सीन लगाएंगे तो वो नपुंसक हो जाएंगे। ये इनकी पार्टी के एमएलए अबू फैजल कहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको दंडित नहीं करेंगे, खुद चुपचाप जाकर के कोरोना वैक्सीन लगा ली। मित्रों, मुसलमानों की शिक्षा की चिंता नहीं करेंगे, उनके रोजगार की चिंता नहीं करेंगे, उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे, और केवल नफरत की राजनीति करेंगे। और नफरत की राजनीति कौन करते हैं? ये खुद करते हैं, इनका भाई करता है, इनकी जैसी ही सोच के लोग करते हैं। इनके भाई का कुछ सालों पहले बयान आया था, उसने कहा था कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा ली जाए तो हम हिंदुओं का सफाया कर देंगे। उस बयान के बाद में आज तक ना तो उसने माफी मांगी ना इन्होंने माफी मांगी, अपना उसका भाई होने के नाते। तो नफरत की राजनीति कौन करते हैं? नफरत की राजनीति तो तुम करते हो, तुम्हारा भाई करता है। तुम्हें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। हिंदुत्व और संघ हमेशा देश और समाज के लिए काम करता है। हिंदू प्राणी मात्र के स्वास्थ्य की चिंता करता है, उनके स्वस्थ होने की चिंता करता है, वो निरोगी रहें यह चिंता करता है। संघ चाहता है कि देश में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं वो भारत मां को मां माने, देश के उत्थान के लिए कार्य करे। लेकिन संघ पर और हिंदुत्व पर बिना किसी प्रमाण के ये अनर्गल बयान देते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर तुम्हारी पार्टी के लोग
जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करते हैं, अगर तुम उनके साथ खड़े होगे, गौ माता की हत्या करने वालों के साथ अगर खड़े होगे, हमारी जो आस्था के केंद्र है, हमारे जो पूर्वज हैं, अगर उनका सम्मान नहीं करोगे, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें हमारे गुस्से का मुकाबला करना पड़ेगा। यह बात सोच लें असदुद्दीन ओवैसी। यही बात बोलने के लिए मैं आपके सामने आया था। भारत माता की जय।